मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब की अपनी पहचान होती है, ऐसे ही राष्ट्र की भी होती है। जैसे वहाँ की संस्कृति, परंपराएं, महापुरुष, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर राष्ट्र की संस्कृति समाप्त हो जाए तो राष्ट्र अपनी पहचान खो देता है। गन्ना बनेगा ग्रीन गोल्ड, चौंकिए नहीं, गन्ने को ग्रीन गोल्ड बनाने में एथेनॉल की होगी अहम भूमिका। अब भारत धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच गया है जब वो एथेनॉल के निर्यात के बारे में सोच सकता है। करीब 4 महीने पहले केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से ये बात कही थी। रैली में सपा नेता सरफराज वली के मैरिज हॉल पर चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने सपा नेता से कहा, आपके पास 1 हफ्ते का समय है, आप हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए, तब तक मैरिज हॉल पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। इस दौरान झांसी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ वोटर लिस्ट में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम मिला है। पिता का नाम हरिवंश राय बच्चन दर्ज है, घर का नंबर -54 लिखा है। प्रयागराज के रीलबाज ने युवती का न्यूड वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो में आशीष नशे में नजर आ रहा है। वह युवती को अपनी पत्नी बताते हुए उसके साथ अश्लील हरकत करता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद युवती के पिता ने 28 नवंबर को आशीष के खिलाफ नैनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या और मथुरा में भगवान को भी ठंड लगने लगी है। भोग, पहनावे और दर्शन व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं ताकि बाल स्वरूप के भगवान को बुखार जुकाम न हो जाए। 34 साल से भगवान राम की सेवा करने वाले पुजारी संतोष तिवारी कहते हैं। वृंदावन, मथुरा के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी 5 दिसंबर को जयपुर में होगी। विवाह समारोह में आज मेहंदी हल्दी की रस्म हुई। शाम को संगीत का भी कार्यक्रम होगा। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। दिल्ली की जहरीली हवा को लेकर सांसद प्ले कार्ड लेकर मुंह पर मास्क लगाए दिखाई दिए। दोनों सदनों में इस पर चर्चा कराने की मांग की। यूपी की रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान और बेटा अब्दुल्ला ने परिवार से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। पत्नी तंजीम फातिमा, बड़े बेटे अदीब और बहन निक्त अखलाक बुधवार को आजम और अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बिना मिले ही वापस लौटना पड़ा। तीनों करीब 1 घंटे तक मुलाकात वाली पर्ची लेकर बैठे रहे। पता चला कि बेटे अब्दुल्ला ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। यूपी में ठंडी पछुआ हवाओं के साथ सर्द मौसम की शुरुआत हो गई है। पश्चिमी और पूर्वी संभागों के कई शहरों में रात का तापमान सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा रहा। यहाँ पारा 1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। औरैया में गुरुवार तड़के नियर की 15 से ज्यादा टीमों ने पेट्रोल पंप संचालक और नैना इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक कमल वर्मा के घर, पंप और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की है। टीम दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और पैसों के लेन देन से जुड़े कागजात खंगाले। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत लॉन्च किए गए उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के डिटेल अपलोड करने की अंतिम समय सीमा 5 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली है, लेकिन तकनीकी खामियों, पुराने दस्तावेजों की कमी और अपर्याप्त समय के कारण बड़ी संख्या में संपत्तियां पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रही हैं। तारीख बढ़ाए जाने की उम्मीदों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। नोएडा प्राधिकरण प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद और निर्माण के दौरान थर्ड पार्टी एजेंसी निर्माण की गुणवत्ता को परखेगी। इसकी रिपोर्ट के बाद ही निर्माण कंपनी के बिल को अप्रूवल दिया जाएगा। कंपनी चयन के लिए प्राधिकरण ने टेंडर जारी किया था। इसकी प्री बिड में 11 कंपनियां आई जिनके सुझाव लिए गए, साथ ही दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। आगामी 1 सप्ताह में किसी एक कंपनी का चयन किया जाएगा। झांसी में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ वोटर लिस्ट में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम मिला है। लिस्ट में उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का नाम भी दर्ज है, जबकि उनके घर का नंबर 54 लिखा हुआ है। मेरठ में बुधवार देर शाम पुलिस कंट्रोल रूम पर आए एक कॉल पर पुलिस दौड़ पड़ी। बताया गया कि पुरानी मोहनपुरी में एक युवक की हत्या कर दी गई है। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। आनन फानन में बताए गए पते पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवा दिया। पुलिस की माने तो मरने वाला शराब का अत्यधिक सेवन करता था। बरेली में बुधवार को स्टेडियम रोड पर ट्रक ने बैंक मैनेजर की पत्नी को कुचल दिया था। हादसे में उनकी मौत हो गई थी। एसएसपी अनुराग आर्य ने मामले की जांच एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल को सौंपी थी। रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों की लापरवाही पाए जाने पर ट्रैफिक दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे। बिहार चुनाव के बाद केशव का ये पहला दौरा था। केशव से मिलने प्रयागराज के तमाम नेता पहुंचे। इनमें सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल भी थी। पूजा पाल ने केशव के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। गोरखपुर में 5 साल का मासूम ओरियन मॉल की 3वीं मंजिल से नीचे गिर गया। 35 फीट ऊंचाई से गिरने से उसके हाथ पैर टूट गए। बच्चा परिवार के साथ फिल्म तेरे इश्क में देखने गया था। माँ मौसी सेल्फी लेने में बिजी थी।
कासगंज में सपा नेता की शादी में डीजे दोबारा न चालू करने पर उनका ही चचेरा साला भड़क गया। गुस्से में इको कार में बैठा, फिर अचानक गाड़ी स्टार्ट करके फुल एक्सीलरेटर दबा दिया। उसने कार 5 बारातियों पर चढ़ा दी, फिर कार को बैक कर 2 बार और रौंद दिया। घटना में दूल्हे के ताऊ, चाचा और मौसा की मौत हो गई, 2 बाराती घायल हो गए। गाजियाबाद में दिन दहाड़े सर्राफा कारोबारी की हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह 9:15 बजे बाजार में गिरधारी लाल वर्मा 75 अपनी दुकान खोलकर अंदर बैठे थे, तभी लूट के इरादे से नकाबपोश हत्यारा अंकित गुप्ता 30 आया। मिर्ची पाउडर डालने की कोशिश की, तभी कारोबारी उससे भिड़ गए। के लेडी लॉयल महिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था ठप होने से मरीज और तीमारदार परेशान हैं। वार्डों और शौचालयों में गंदगी है। वहीं सफाई कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण वे काम पर नहीं आ रहे। अस्पताल प्रशासन वेतन देरी को पोर्टल बदलाव की तकनीकी समस्या बता रहा है। चित्रकूट में मामूली रंजिश के चलते दोस्त की हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश शेषमणि ने आरोपी बसंतलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अंबेडकर नगर जिले में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। कृषि विभाग ने दिसंबर माह तक की उर्वरक उपलब्धता के आंकड़े जारी करते हुए ये जानकारी दी। विभाग ने उर्वरकों की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। अयोध्या में रविवार को 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं ने 2 परिवारों को सदमे में डाल दिया। पहली घटना इनायतनगर कोतवाली क्षेत्र में हुई, जबकि दूसरी घटना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सामने आई। दोनों हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग के उप सचिव IAS अधिकारी संतोष कुमार वर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रीय परशुराम परिषद का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री कार्मिक भारत सरकार जितेंद्र सिंह के सांसद कार्यालय पहुंचा।